हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का मतलब है जितने भी पॉसिबल लेजर अकाउंट्स है बाय द रूल, जितने भी पॉसिबल अकाउंट्स है उतने लेजर अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स। जो सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे परचेस बुक दी है सब्सिडरी बुक्स में एंड परचेस रिटर्न बुक दी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो परचेस बुक है तो एक परचेस अकाउंट बनेगा कंफर्म है और एक परचेस रिटर्न अकाउंट भी बनेगा। तो दो अकाउंट तो ये हो गए और साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पे परचेस बुक में किस किस का नाम है, तो अमोल का नाम है, ऐश्वर्या का नाम है, विवेक का नाम है, शेठ का नाम है, शबरी का नाम है। तो इन सब का अमोल, ऐश्वर्या, विवेक, शेठ, सबरी, इन सब का है ना अकाउंट भी बनेगा, लेजर अकाउंट इनका भी हमको बनाना होगा। और उसी के बेसिस पे फिर हमको सारे जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा लेजर का, उसमें टोटल आपके ना 7 लेजर अकाउंट्स होंगे, जिसमें से 2 होंगे, एक परचेस रिटर्न और एक होगा परचेस अकाउंट एंड बाकी की ये है ना जो पर्सनल अकाउंट्स होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हमें ना ये जो अमाउंट्स दिए हैं इनको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, कैसे लेजर अकाउंट में दिखाना है, तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना, ये जो परचेस बुक का यहाँ पे टोटल बैलेंस दिया हुआ है, ये जो टोटल 21,300 दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपको परचेस बुक दी रहेगी तो ये जो टोटल बैलेंस दिया रहता है 21,300, उसको आपको परचेस अकाउंट में लिख लेना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक करके लिखना है। आपको क्या लिखना होगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। तो इसको आप कब लिखोगे, इसको लिखने के लिए आपको इसको 31 अक्टूबर को इसको है ना आपको रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा जो है वो क्लोजिंग हमको अमाउंट यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये परचेस बुक का अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, तो मतलब ये एंड ऑफ द मंथ का अमाउंट है। तो इसको हम क्या करेंगे 21,300 को टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो परचेस अकाउंट है उसमें ऑन द टॉप में आपको लिखना है भाई, यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, लेजर अकाउंट। ये सारे लेजर अकाउंट्स है तो आपको हेडिंग लिख लो भाई, लेजर अकाउंट्स है। ये क्या है, लेजर अकाउंट्स। तो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने लिखा नहीं, सॉल्यूशन नंबर 2। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेते तो फिर उनको क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई देगा, फिर पेज नंबर 117, ठीक है। तो यहाँ पर हम है ना अक्टूबर यहाँ पर हम डेट लिखेंगे अक्टूबर 2000। ये कि यहाँ पे डेट क्या दी है हमको, अक्टूबर 2019 की दी है, तो अक्टूबर 2019 हम लिखेंगे। और यहाँ पे जो डेट लिखेंगे वो लिखेंगे हम 31 अक्टूबर की बात है ये। 31 अक्टूबर को मतलब हमको रिकॉर्ड करना है टू सन्ड्रीज, इस तरीके से लिखना है। ऑलवेज याद रखिए कि जब भी आपको परचेस बुक दिया रहता है तो आपको है ना परचेसेस अकाउंट में उस बैलेंस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो उसको सन्ड्रीज एज पर ऐसे लिख के रिकॉर्ड करोगे कि सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक के हिसाब से ये आपको जो है ना अमाउंट रिसीव हुआ है परचेस बुक। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 21,300। अब है ना आपको क्या करना है, इसके बाद में आगे मूव करते हैं हम। सारे के सारे बैलेंसेस को क्लोज करने का काम हम बाद में करेंगे, आगे हम अभी मूव करते हैं। तो आगे मूव करेंगे यहाँ पर तो है ना आपको देखोगे इसी परचेस बुक का ही पहले हम सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो परचेस बुक में ये जो अमोल का दिया हुआ है 7,500, तो मतलब अमोल की बुक में हमको 7,500 है ना लिखना होगा। तो अमोल के खाते में ये कहाँ पे जाएगा, तो अमोल के खाते में उसने परचेस ये जो परचेस का अमाउंट है ये बाय परचेसेस करके जाएगा, बाय परचेसेस, क्योंकि ये है ना डेबिट का अमाउंट होता है, डेबिट होता है, परचेसेस मतलब डेबिट होता है, डेबिट होता है। जर्नल में कैसे होता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, इस तरीके से होता है। इसीलिए हम है ना अमोल के खाते में परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमोल्स अकाउंट है ये एक तरीके से। तो हम अमोल के बुक में इसको बाय परचेसेस करके हम 7,500 रिकॉर्ड करेंगे।
और उसके बाद में ऐश्वर्या के बुक में 2400 करके परचेसेस करके रिकॉर्ड करना है, विवेक के बुक में 3900 कर हमको रिकॉर्ड करना है, एंड सेठ की बुक में बाय परचेसेस हमको 6500 रिकॉर्ड करना है, एंड शबरी के अकाउंट में हमको है ना 1000 रिकॉर्ड करना है बाय परचेसेस करके। तो सबके बुक में बाय परचेसेस करके आने वाला है उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट, उनका जो परचेसेस अमाउंट है वो रेस्पेक्टिव अमाउंट सबकी बुक में आने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं परचेस बुक को। इसीलिए सबसे पहले हम सबकी क्रेडिट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर जब क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो परचेसेस की डेट दी हुई है हमको, परचेस कब परचेस हुआ, तो 2 तारीख को, 7 तारीख को, 11 तारीख को, तो इस तरीके से हमको डेट भी ले लेनी है। तो यहाँ पर अभी हम अमूल केस में पहले लिख लेते हैं कि अक्टूबर 2019 को कितनी तारीख को, तो 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को यहाँ पर गांधी जयंती के दिन परचेसिंग की मतलब तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांधी जयंती आती है ना 2 अक्टूबर, सभी जानते हैं कौन है गांधी जी, नोन एज अ नेशंस फादर ना, बापू जी। बाय परचेसेस अकाउंट यहाँ पे, और हमको अमाउंट रिकॉर्ड करना है 7500 का, 7500। फिर जो सेकंड है ऐश्वर्या का है, तो ऐश्वर्या का जो डेट दिया हुआ है वो 7 अक्टूबर का दिया हुआ है, और अमाउंट दिया है 2400। तो 7 अक्टूबर को हम 2400 को रिकॉर्ड करेंगे ऐश्वर्या के बुक में। तो यहाँ पर 2019 और डेट है अक्टूबर 7, और यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय परचेसेस। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। बाय परचेसेस अकाउंट, और अमाउंट जो है वो हम लिख लेंगे 2400। इसके बाद में नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है भाई, तो नेक्स्ट आ रहा है विवेक का नाम। तो यहाँ पर विवेक का 11 तारीख को कब रिकॉर्ड करना है हमको, 11 तारीख को रिकॉर्ड करना है 3900 का अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय, और पहले 2019 ऊपर लिखना है आपको, अक्टूबर 11 तारीख को बाय परचेसेस अकाउंट, क्योंकि ये परचेस बुक से आ रहा है सारा, तो इन सबके रेस्पेक्टिव पर्सन के क्रेडिट साइड में ही आएगा। रेस्पेक्टिव ये सारे के सारे डेटर्स है, मतलब इन्होंने सबने ना उधार में है ना, इन्होंने सबने उधार में यहाँ पे उन्होंने सबने उधार में माल दिया। ये सारे के सारे क्रेडिटर्स है, सॉरी क्रेडिटर्स है, ये बिजनेस के क्रेडिटर हो गए, तभी तो हम परचेसेस अकाउंट लिख रहे हैं ना भाई, परचेस किया है मतलब बिजनेस ने, क्योंकि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाय परचेसेस अकाउंट कर हमको 3900 इसकी बुक में लिख लेना है, मतलब उधार में माल दिया है, क्रेडिटर्स है ये सब के सब, ठीक है। 3900 उसके बाद में आया शेड का उसमें क्या है 6500 17 तारीख को। तो 17 तारीख को अक्टूबर 2019 में 17 को क्या लिखेंगे, बाय परचेसेस अकाउंट। तो यहाँ पर बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट आएगा 6500। उसके बाद में लास्ट जो है यहाँ पे परचेस बुक में से वो है शबरी का। 27 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है शबरी के साथ, शबरी से परचेसिंग की 1000 की। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेस है, तो शबरी के खाते में फिर से 2019 में अक्टूबर 27 तारीख को हम बाय परचेसेस अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे 1000, ऐसे बाय परचेसेस अकाउंट और 1000 अमाउंट हमको लिख लेना है। अब ये सब हो गया, मतलब परचेस बुक का तो जो भी हमको रिकॉर्ड करना था वो हमने कर लिया। अब हम मूव करेंगे आगे, जो कि है परचेस रिटर्न। तो किस किस को रिटर्न किया है और कितना अमाउंट रिटर्न किया है, इसका मतलब। तो अब है ना हमको सबसे पहले तो ये है ना परचेस रिटर्न अकाउंट हमने बनाया, उसमें ये टोटल रिटर्न है ना 1330, ये हमको लिख लेना है। और अब ये हम कहाँ लिखेंगे, आप देखिए, हम परचेसेस अकाउंट में डेबिट साइड में 2 सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक लिखते हैं। तो हम रिटर्न किया है हमने माल, बिंग अ बिजनेस, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस है, चलिए हमने माल रिटर्न किया है। कितने का माल रिटर्न किया, टोटल हमने 1330 का रिटर्न किया है। तो हम परचेस रिटर्न बुक में इसको
क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर, तो यही रूल होता है, प्रोसीजर होता है। तो परचेस रिटर्न, यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक में हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि देखिए जब परचेस बुक से जब हम लेकर आए तो हमने डेबिट साइड में परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। अब हमें ना क्रेडिट साइड में हमें ना 31 अक्टूबर को क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न बुक के क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम 2019 यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 31 को बाय सन्ड्रीज, इस तरीके से हमको लिखना है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। अमाउंट है 1330 का, तो 1330 हमको लिख लेना है। उसके बाद में किस किस को माल रिटर्न किया है, तो देखिए ऐश्वर्या को 480 का रिटर्न किया है। तो ऐश्वर्या की बुक में हमको है ना 10 तारीख को हमको रिकॉर्ड करना है बाय, यहाँ पे है ना 2 परचेस रिटर्न करके हम लिखेंगे। ऐश्वर्या की बुक में 2 परचेस रिटर्न, शेठ की बुक में 2 परचेस रिटर्न एंड शबरी की बुक में भी 2 परचेस रिटर्न। तो हम पहले ऐश्वर्या की बुक में लिख लेते हैं। तो ऐश्वर्या का अकाउंट कहाँ है वो देखना है, केयरफुली आपको ऐश्वर्या की बुक में लिखना है, ध्यान में रखना है, और डेट जो दिया है वो डेट लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐश्वर्या की बुक में डेबिट साइड में देखो परचेसेस करते हैं, तो क्रेडिट साइड में हमने क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस लिखा। अब है ना क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 2019 अक्टूबर कितनी तारीख को, तो अक्टूबर 10 तारीख को ऐश्वर्या को रिटर्न किया। तो टू परचेस, यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, और है ना 480 का रिटर्न किया, इसलिए यहाँ पे 480 हम लिख देंगे। इसके बाद में इसकी टोटलिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंसिंग फिगर्स कैसे मिलेंगे वो सब सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना है। नाउ शेठ के बुक में कितना 650 रुपये का रिटर्न है, तो शेठ के बुक में हम 2 परचेस रिटर्न करके है ना 20 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे 650 रुपया। तो यहाँ पर शेठ्स अकाउंट में हम, शेड्स के लेजर अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है यहाँ पर 2019 अक्टूबर 20 तारीख को 2 परचेस रिटर्न कर हमको लिखना है 2 परचेस रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट लिखना है 650 रुपया। इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में शबरी के खाते में, तो शबरी के खाते में लास्ट जो ये अमाउंट है 200 रुपये का शबरी के लेजर अकाउंट में हमको है ना 2 परचेस रिटर्न करके 28 तारीख को 200 रुपया रिकॉर्ड करना है। तो इसके साथ में हमारा जो टेक्स्ट बुक का काम है जहाँ पे क्वेश्चन है वो काम कंप्लीट हो गया। और फिर अब हमको हमारा अभी प्रोसीजर कंप्लीट करना है, जो हमको करना है यहाँ पे कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 परचेस रिटर्न अकाउंट, 2 परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आएगा 200 रुपये का रिटर्न किया है, इसलिए 200 रुपया हमको इस तरीके से लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, अब आ जाइए लाइन से, हमें ना परचेस अकाउंट से शुरुआत कर देते। तो यहाँ पे देखिए अब आपको है ना डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे है ना उसको आपको है ना टोटल करना होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका डेबिट साइड में 21,300 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या करना है, ये जो डेबिट का पहले टोटल कर लो, डेबिट साइड में अमाउंट है तो डेबिट का टोटल कर लो। तो टोटल डेबिट का कितना होता है 21,300। ये जो टोटल है सेम टोटल फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है दोनों के अमाउंट में। तो यहाँ पे 21,300 लिख लिया, लेकिन ये आया कहाँ से, अरे ये तो डेबिट बैलेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड इज मोर, मतलब ये डेबिट बैलेंस हुआ। तो डेबिट बैलेंस हुआ तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा, इसीलिए यहाँ पे ये 21,000 है ना, 21,300, ये किस लेबल से, किस नेम से ये रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा भाई 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, ये क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
इसको बैलेंसिंग में सर्कल कर रही हूँ, आप भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप सर्कल कर सकते हैं कि ये बाय बैलेंसिंग फिगर हुआ, ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर। बचा हुआ अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस है ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, जो कि डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस होता है। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या, डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो हम माइनस क्या करें, तो मतलब पूरा का पूरा 21,300 का डिफरेंस अराइज हुआ, 21,300 का डिफरेंस अराइज हुआ। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कैरिड डाउन है ना, ये है ना आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉड डाउन करना पड़ता है। तो ये जो 21,300 का अमाउंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस साइड में आएगा, यहाँ पर क्रॉस साइड में आएगा। ये इस तरीके से आपको क्रॉस साइड में आया है ये अमाउंट क्रॉस साइड में आ गया। और इसको हमको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये 1 मार्च, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो नवंबर 1 को ये आपको 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखना है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया नवंबर मंथ के लिए, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आएगा 21,300। इस तरीके से आपको लिखना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डज इट नोन एज, क्या बोलेंगे इसको हम, तो ये कैरीड फॉरवर्ड का अमाउंट है, कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट है, कैरिड फॉरवर्ड। हमने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया इसको, मतलब अगले महीने में इसको ट्रांसफर कर दिया इस अमाउंट को। तो इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर। निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसको अगले महीने में आपको पहुंचा देना है। अब है ना, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है ना भाई, परचेसेस अकाउंट नॉमिनल है, तो हम है ना अगले महीने में इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब आगे आते हैं हम परचेस रिटर्न अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब हमको परचेस रिटर्न को क्लोज करना है, तो परचेस रिटर्न को क्लोज करने के लिए सेम प्रोसीजर है ना। अब देखिए इसका कौन सा साइड है ना आपको दिखाई दे रहा है, अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड में 7,500 दिखाई दे रहा है। तो चलो क्रेडिट साइड को हम क्लोज डाउन करते हैं। तो क्रेडिट साइड को आप है ना टोटल करो, क्रेडिट साइड में ये 7,500 आपने क्रेडिट साइड में आ गया। अब क्या करें, हमको तो टैली करना है, हमको तो दोनों को इक्वलाइज करना है, इक्वेटिंग करना है। तो इक्वेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, इधर भी आप है ना टोटल के यहाँ पे, ये जो टोटल का है ना, ये टोटल का आपका, तो यहाँ पे ये टोटल है ना जो आपका आया है क्रेडिट साइड का, ये सेम टोटल आपको डेबिट साइड के टोटल में लिखना है। पहले तो टोटल लिख लेंगे डेबिट साइड के टोटल में, ये टोटल लिख लिया हम लोगों ने। लेकिन ये टोटल को हम अभी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि टैली हो गया, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गए। इक्वल तो कब होगी, जब आपको यहाँ पे फिर बैलेंस दिखाना पड़ेगा, इसको बैलेंसिंग फिगर दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 7,500 है ना, ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हुआ। क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर हुआ। और इस साइड में अब आप क्या लिखोगे, तो 31 अक्टूबर को आपको क्या लिखना है, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ये 2019 31 अक्टूबर को ये आपका 2 बैलेंस कैरिड डाउन हुआ। क्या हुआ, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और ये क्या होता है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्या, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर, BAL लिख रही हूँ और FIG लिख रही हूँ, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। बचा हुआ अमाउंट डिफरेंस है, डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस है। और इस टाइम पे क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ है। इस टाइम पे क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ है। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड मोर मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हुआ है। अब ये आपका कहाँ जाएगा, तो इसको क्रॉस में, अगले महीने में आप क्रॉस साइड में, इसको क्रॉस साइड में आप इसको लेके जाओगे, मतलब इसको, ये आपका डेबिट के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको अगले महीने में क्रेडिट साइड में आप इसको यहाँ पे डेट लिखोगे। अगला महीना है 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को आपको है ना यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कर आपको 7,500 इस तरीके से दिखाना होगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है हमको इस तरीके से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये ऊपर का परचेस रिटर्न का अकाउंट क्लोज नहीं किया, वो अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी परचेस रिटर्न में भी देखोगे आप कि ये ना डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट है ही नहीं, और क्रेडिट साइड में है, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर है, क्योंकि क्रेडिट में ही अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो पहले 1,330 यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल आया, क्रेडिट साइड का टोटल आया। तो अब सेम टोटल अब डेबिट के टोटल में लिख लेते हैं, पहले डेबिट के टोटल में लिख लेते हैं 1,330।
डेबिट के टोटल की यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ऊपर कुछ नहीं है तो ये आया कहाँ से, तो उसको बैलेंसिंग फिगर दिखाना पड़ेगा हमको। तो इसको हम 1330 को हम बैलेंसिंग फिगर दिखा रहे हैं। तो ये मैं सर्कल कर रही हूँ, ये मतलब बैलेंसिंग फिगर है, बचा हुआ अमाउंट, डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको कितने तारीख को, अक्टूबर 31 को, क्योंकि क्लोज करते हैं ना। तो यहाँ पे अक्टूबर 31 को, यहाँ पे 2019 की बात है। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस तरीके से हमको ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड मोर मतलब क्रेडिट बैलेंस, और ये क्या हुआ हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर हुआ ये। अब इसको हमको क्या करना है, क्रॉस में लेके जाना होगा अगले महीने में, नवंबर महीने में। यहाँ पे क्रॉस में लेके आए हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी तारीख को, तो 1 नवंबर को हम इसको रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर। इसको क्या नाम से रिकॉर्ड करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, नवंबर महीने का शुरुआती का ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 1330। इस तरीके से अमाउंट लिख लेना है। अब मूव करते हैं हम ऐश्वर्या के अकाउंट पे। ऐश्वर्या के अकाउंट में अब आप देखो, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अब यहाँ पे काफ़ी आपको थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो जरा, क्रेडिट का अमाउंट देखो कितना है, 2400, डेबिट का अमाउंट कितना है, 480। इसका मतलब कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट का साइड ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट के साइड का अमाउंट को है ना टोटल के यहाँ पे लेना है, 2400 ऐसे टोटल के यहाँ पे ले लोगे, ये टोटल में 2400 को लोगे, ठीक है। और अब है ना डेबिट साइड में आओगे और डेबिट के टोटल के यहाँ पे भी 2400 ही लिखो, पहले 2400। अब है ना यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। अब ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आएगा भैया, अब ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड मोर है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जो आएगा ये आपका इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। मैं यहाँ पे पेंसिल से पर्पसली लिख रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे ये डिफरेंस निकालना है आपको। और डिफरेंस जो आएगा वो आपका होगा बैलेंसिंग फिगर। ये जो डिफरेंस होगा मतलब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड मोर। यहाँ पे मैं पर्पसली लिख रही हूँ ये स्टेटमेंट, ये याद रखने वाली बात है, नोट, क्रेडिट साइड इज मोर मीन्स क्रेडिट बैलेंस। और ये कैसे आएगा बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टोटल एंड डेबिट टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे जो डेबिट का टोटल अमाउंट है वो कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है। तो 2400 माइनस 480 आप करेंगे, 2400 माइनस 480 जब आप करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कितना होगा, 1920। वो कितना आएगा आपको, 1920। तो ये 1920 है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर है ना जो डिफरेंस है वो 1920 हमको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1920, इस तरीके से आपको। तो अभी देखो आपका डेबिट का पूरा टोटल अमाउंट 480 प्लस 1920 2400। ऊपर आपको ऐसा अमाउंट नहीं आया था, राइट, ऊपर पूरा का पूरा आपका बैलेंसिंग फिगर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 2400 क्रेडिट में दिया था और 480 पहले से ही ना डेबिट साइड में दिया हुआ है। तो आपको डिफरेंस निकालना होगा, बैलेंस कैरी डाउन के लिए आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे अक्टूबर 31 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट देने के लिए जगह भर दी, ये हमको फॉरवर्ड करना होता है अगले महीने में। अब मेरे पास अगले महीने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको मैं यहाँ पे ऑरेंज इससे लिख देती हूँ कि ये है ना 1 नवंबर को, ये 1 नवंबर को मैं पर्पसली यहाँ पे इससे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने है ना ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मुझे है ना
क्या करना है, इसको मैंने नोट लिख के देने के लिए आपको यहाँ पे मैंने ना स्पेस लीव नहीं की, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बाय, बाय आएगा, टू नहीं, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर मुझे 1 नवंबर को इसको दिखाना होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर और अमाउंट कितना है तो 1920 का। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ध्यान में रखिए। इस तरीके से थोड़ा सा मैच ही हो गया, प्लीज मैनेज। अभी आगे आ जाते हैं, विवेक का अकाउंट हम क्लोज करेंगे अभी। तो विवेक का अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही बैलेंसिंग फिगर बन जा रहा है। क्रेडिट साइड तो है हमारा मोर, है ना, क्रेडिट साइड तो क्या है, मोर है। तो यहाँ पे क्रेडिट को टोटल के यहाँ पे क्रेडिट को 3900 हम लिख लेंगे टोटल के यहाँ पे। एंड सेम हमको डेबिट साइड के टोटल में भी पहले लिख लेना है 3900 इस तरीके से टोटल के यहाँ पर। और अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पूरा का पूरा 3900 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कोई दूसरा अमाउंट है ही नहीं, तो डिफरेंस कहाँ से निकाले, तो डिफरेंस तो टोटल डिफरेंस तो 3900 का ही होगा ना, फर्क। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 31 अक्टूबर को 2019 31 अक्टूबर को हम टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ जाएगा, तो ये क्रॉस साइड में जाएगा। 1 तारीख को हमको रिकॉर्ड करना है इसको, नए महीने में हमको स्टार्टिंग में इसको रिकॉर्ड करना है। आप ये समझ लीजिए इस बात को, आपके घर में है ना महीना मंथ के एंड में मम्मी ने है ना चाय चीनी कोई भी घी ऑयल कोई भी सामान खरीद के लाया, महीने के एंड में वो बच गया तो क्या 1 तारीख को मम्मी फेंक देगी? नहीं ना, उस बैलेंस को यूज करेगी। तो यही बात है ना बिजनेस में होती है कि इस बैलेंस को है ना फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करेंगे हम 1 नवंबर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमको इस अमाउंट को दिखाना होता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस भी तो रिकरिंग इन नेचर होता है ना, चलते रहता है, चलते रहेगा तो उसी को बिजनेस बोलेंगे। शट डाउन हो गया तो फिर बिजनेस भी कहाँ हुआ, एक तरीके से बिजनेस क्लोज डाउन ही हो गया, तो नो ट्रांजेक्शन्स ना। फिर मूव करते हैं शेड्स के बुक में। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर आपको समझने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा एग्जाम्पल हो गया एक बार समझ में आने के लिए कि देखिए यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड का अमाउंट देखिए एंड डेबिट साइड का अमाउंट देखिए। आप नोटिस करेंगे कि जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो लेस है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो मतलब 6500 यहाँ पे टोटल। और ये सब क्रेडिट का बैलेंस क्यों हो रहा है? अरे भाई ये क्रेडिटर्स है सारे के सारे, ये सारे के सारे कौन है? ये जो पर्सन्स के नेम है बिजनेस के लिए सारे के सारे क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स का वैसे भी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6500। अब देखिए हमको डेबिट के टोटल में भी 6500 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 6500 में से 6050 ये डिफरेंस जो आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। वो क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो अमाउंट क्या आना चाहिए वो कैलकुलेट जब आप करोगे तो 5850 का जो डिफरेंस अराइज होगा 5850। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है अक्टूबर 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन करके, इसको रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करना है अगले महीने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नवंबर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 5850 इस तरीके से अमाउंट आपको दिखाना है। अभी देखिए ना मैंने छोटी छोटी एरर की है, पता है आपको, आप लोगों से कंटिन्यू बात करते करते मैंने ना यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैंने TO2 लिख दिया है। यहाँ पे 2 नहीं होता है, BY होता है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो ऐसा होता है कभी कभी छोटी सी एरर। वो अच्छा हो गया, थैंक गॉड मेरे नोटिस में आ गए, नहीं तो आप लोगों के नोटिस में आती तो आप लोग करेक्शन देते, मिस यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि कंटिन्यूस कभी कभी मैं बोलती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि बोलते है ना एरर कभी कभी है ना छोटा मोटा। क्योंकि देखिए आप लोग जब टेस्ट लिखोगे, आप लोग जब एग्जाम लिखोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे है ना आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा।
आप लोग को शांति से अपने पेपर में खाली ध्यान देना, आपको किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नहीं लिखना, राइट। लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखते समय क्या करना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली मुझे ना ध्यान देना पड़ रहा है कि मुझे आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या क्या बोलना है, राइट। तो उसके लिए ये छोटा सा एरर हो गया है, तो जस्ट प्लीज़ मैनेज। यहाँ पे तो देखो आते आते मेरे को नोटिस में आ गया था, ऊपर भी कहाँ पे एरर यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे ना BY बाय करके आपको रिकॉर्ड करना होता है क्रेडिट साइड में। तो ये जरा सा थोड़ा सा आपको प्लीज़ जस्ट मैनेज ध्यान रखना है। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हमने कर दिया 5850 का। अभी लास्ट हमारा खाली क्लोजिंग रह गया। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे शबरी के अकाउंट में हम देखेंगे कि इसके क्रेडिट साइड में, जो शबरी का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जो अमाउंट हमको है दिख रहा है वो 1000 का दिख रहा है, एंड डेबिट साइड में अमाउंट 200 का दिख रहा है। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है, फिर क्रेडिट बैलेंस हो गया, राइट। और ये सारे के सारे मतलब क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे 1000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अभी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। डिफरेंस मतलब बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करो, तो 1000 में से 200 रुपया माइनस करेंगे, 1000 में से 200 रुपया माइनस करें तो कितना आएगा, 800 रुपया। तो 800 रुपये को हमको बैलेंस कैरी डाउन करके लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्टूबर 31 को, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसको अभी आपको क्रॉस में लेके जाना है, इस बैलेंसिंग फिगर को नेक्स्ट मंथ में हमको ओपनिंग बैलेंस करके दिखाना है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो कैरी डाउन लिखते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिलअप वगैरह में आपको हेल्प होगी, ध्यान में रखना है। 1 नवंबर को हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके इसको रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट हमको लिख लेना है 800। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना आपको चाहिए, तो आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेटर होगा कि मेरे साथ साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो आप लोगों को मिलते रहेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, तो एरर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे एग्जाम में भी। तो ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप सुनते सुनते सॉल्व भी करते जाओ। आप लोग फॉर्मेट रेडी रखोगे तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को, आप इजीली फिर कर सकते हो, राइट। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। और अगर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए इंस्टेंट, तो उसके लिए आप लोगों को है ना सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है। यू नो नीड टू पे फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।